नमस्कार मित्रों, मैं शेर खान कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आज हम लोग लेकर आए हैं कि परमाणुओं की संरचना किस तरीके से बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। हमने अपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा था कि किस तरीके से किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोगों ने एक परमाणु का परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है तो आखिर वो इलेक्ट्रॉन कैसे कक्षकों में भरे जाएंगे और उनका भरने का सीक्वेंस क्या होगा, कौन से कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि परमाणुओं की जो संरचना होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस तरीके से बनाई जाएगी। तो परमाणुओं की संरचना बनाने के लिए आप लोगों को बेसिकली एक बात और अच्छे से बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि परमाणुओं की जो संरचना बनानी है उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे बिल्कुल बीचों बीच में नाभिक होता है, ये नाभिक के बाहर इस तरीके से लगातार कोश बने हुए होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी के ऊपर ये कोश बने हुए होते हैं। इन्हीं कोश में इलेक्ट्रॉन लगातार वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये बिल्कुल बीचों बीच में आपका नाभिक हो गया। आपको पता है कि परमाणु में जो तीन मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। कहां पाए जाते हैं? नाभिक में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा कि सर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो 11 है। तो आखिर उन 11 इलेक्ट्रॉनों को कौन से कोश में भरा जाएगा, उसी के टॉपिक से आज हम लोग, उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे कि सोडियम के जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से भरे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भर दिए। अब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो उसके लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जिसके भी आगे गणित का 1 नंबर लग रखा है वो इसका पहला कोश है। इन दोनों के आगे देखिए आप लोग गणित का 2 नंबर लग रखा है, 2 अंक लिख रखा है, ये 2s और 2p, तो ये इसका दूसरा कोश है। और इसके आगे देखिए 3 नंबर लिख रखा है, इसलिए ये इसका तीसरा कोश है। तो देखिए इसके पहले कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8। और इसके तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको करना क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन भरने, लेकिन 11 में से पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरने, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन भरने। क्लियर है? तो देखिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये होगा कि आप लोगों को सबसे पहले नाभिक बनाना है। ये नाभिक बना दिया। उसके बाद में देखिए ये पहला कोश, फिर ये दूसरा कोश और फिर ये तीसरा कोश, क्योंकि हमारे पास 3 ही कोश है, पहला कोश, दूसरा कोश और तीसरा कोश। पहले कोश में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पहले कोश में बना दिए। कोश मतलब जहां इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 2। नाभिक के चारों ओर का जो स्थान है, जो वर्ताकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? और देखिए फिर तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आप लोगों का सोडियम का परमाणु की स्ट्रक्चर होगी कि किस तरीके से सोडियम परमाणु की स्ट्रक्चर आपको बनानी चाहिए। इस तरीके से हम लोग किसी भी परमाणु का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है? इस डायग्राम को देखकर आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर सोडियम के बिल्कुल बीचों बीच में नाभिक है। नाभिक के बाहर जो पहला कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अगला देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। आगे कौन सा लिखे हम लोग? चलिए हम लोग लिखते हैं फॉस्फोरस, जो 15 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे फॉस्फोरस।
देखिए आप लोग, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। देखिए इसमें भी 3 कोश हैं। कितने कोश हैं? 3। देखिए ये पहला कोश, ये वाला दूसरा कोश और ये वाला तीसरा कोश। ठीक है, पहला कोश, दूसरा कोश और तीसरा कोश। इस पहले कोश में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है डायग्राम बनाना। देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच बनाया हम लोगों ने नाभिक। ये नाभिक के बाहर पहला कोश, ये नाभिक के बाहर दूसरा कोश और ये नाभिक के बाहर तीसरा कोश। ठीक है, तो देखिए आप लोग, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये 2 बना दिए हम लोगों ने। दूसरे कोश में कितने हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ये डायग्राम किसका बन गया? फास्फोरस का बन गया 15। बना सकते हैं आप लोग। इसका सवाल पूछा जा सकता है, फास्फोरस का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 6, 2, 7, 1 और 2, 8, 5। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 2, 8 और 5। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और तीसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन बनाए जाते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ले लिया आप लोगों ने? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि एक और परमाणु ले लेते हैं कि उसका किस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। आप भी अपना कॉपी और पेन साथ में रखिए और आप लोग भी जो है मेरे साथ में आप लोग भी डायग्राम बनाते चलिए। चलिए 17 नंबर का लिखते हैं हम लोग। 17 नंबर पे आता है आप लोगों का क्लोरीन, Cl। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 5, 17। 17 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने भर दिए। देखिए ये इसका पहला कोश, ये इसका दूसरा कोश और ये इसका तीसरा कोश। कैसे, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, मैंने आपको बता दिया है। जिसके आगे गणित का 1 नंबर लिख रखा है वो पहला कोश, जिन जिन के आगे गणित के 2 नंबर लिख रखे हैं उनको एक साथ कर दीजिए, वो दूसरा कोश हो जाएगा। और जिनके भी आगे 3 नंबर लिख रखा है उनको एक साथ कर दीजिए, वो तीसरा कोश हो जाएगा। तो देखिए इस पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इस दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 6, 8। और इस तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 5, 7। क्लियर है? चलिए डायग्राम बनाते हैं। बीचों बीच में क्या आएगा? नाभिक। नाभिक के बाहर पहला कोश, इसके बाहर दूसरा कोश और इसके भी बाहर तीसरा कोश। क्लियर है? पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, ये बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये डायग्राम किसका बन गया? क्लोरीन का डायग्राम बन गया है। ये क्लोरीन का आपके डायग्राम हो गया है। समझ में आ गई? इस तरीके से आप किसी भी परमाणु का स्ट्रक्चर बना सकते हो। जो भी दिया हुआ हो उस परमाणु का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। जैसे फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा फ्लोरीन का?
1s2, 2s2 और 2p5। 2 और 2 4, 4 और 5 9। क्लियर है? तो देखिए इसके अंदर ये पहला कोश है और ये दूसरा कोश। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। क्लियर है? चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये बीचों बीच में नाभिक, नाभिक के बाहर पहला कोश और इसके बाहर दूसरा कोश। ये आप लोगों का नाभिक, इसके बाहर पहला कोश और इसके बाहर दूसरा कोश। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। 3, 4, 5, 6 और 7। ये डायग्राम किसका है? फ्लोरीन का है। समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई परेशानी है? चलिए एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से। आप लोगों को एक डायग्राम दिया जा रहा है और आप बताना कि वो डायग्राम कौन से परमाणु का है। देखिए मैं फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये बीचों बीच नाभिक, ये आपका पहला कोश और ये दूसरा कोश। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। ये चित्र या डायग्राम आप लोगों के सामने आ गया है कि बताइए कि ये डायग्राम कौन से परमाणु का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इसमें इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। तो ये ध्यान में रखना कि ये एक ऐसा परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो 5वें नंबर पर कौन आता है? 5वें नंबर पर बोरोन आता है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख के देख लीजिए। 5 नंबर का 1s2, 2s2 और 2p1। सिंपली देखिए पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरे कोश में कितने हैं? 3। यही डायग्राम आप लोगों ने बना रखा था। ये डायग्राम किसका है? बोरोन। इस तरीके से आप लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हुए किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए उसका आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो और आप लोग ये भी पता कर सकते हो कि इस परमाणु के पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है और इस परमाणु के दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है और इस परमाणु के तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। चलिए एक सवाल मैं आप लोगों को और देता हूं कि इनमें से कौन सा सही होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि सल्फर जो होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो सवाल आ जाता है कि सल्फर के लिए सही होगा। एग्जाम में क्या सवाल आएगा कि सल्फर के लिए सही होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। उसमें से पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 2 8 4, दूसरा ऑप्शन मिलेगा 2 8 6, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको 2 8 3 और चौथा ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को 2 8 और 7। ये क्वेश्चन अगर आपको मिल गया है कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो देखिए सबसे पहले आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए 16 नंबर पे जो आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। 2 2 4 6 10, 2 12 और 4 16। 16 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। अब देखिए ये इसका पहला कोश है, ये इसका दूसरा कोश है और ये इसका तीसरा कोश है। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो देखिए कौन सा सही होगा? 2 8 और 6। चलिए इसका डायग्राम कैसा होगा सल्फर का? आप लोग सल्फर का डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे? तो देखिए सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आप लोगों ने लिखा था 2 8 और 6, ये लिखा था। इसका सीधा सीधा मतलब है पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग कैसे बनाओगे? ये पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। 1 2 3 4 5 6। ये डायग्राम किसका बन गया है?
ये डायग्राम बन गया है किसका, सल्फर का डायग्राम। समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। इस तरीके से आप लोग सबसे पहले परमाणुओं का क्रम याद रखें, परमाणुओं का सिंबल याद रखें, 1 से 30 तक परमाणुओं के नाम याद रखें, उनका परमाणु क्रमांक याद रखें, परमाणु क्रमांक के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप किसी भी परमाणु का इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको जो आज परमाणु की संरचना बनाना सिखाया है, इसमें अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी हो रही है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बताएं। निश्चित तौर पर आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। हम लोग फिर से हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।